एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मोबाइल लिमिंग से कहता है कि उसके आइडिया ने काम कर दिया है क्योंकि आज लैन ने उसकी तारीफ की है। इस पर लिमिंग बोलता है कि अगर आप मैडम को इसी तरह गिफ्ट और सरप्राइजेस देते रहेंगे तो वो ज़रूर आपसे लव करने लगेंगी। मोबाइल कहता है कि अच्छा, तो फिर आज वो उसके रिसर्च सेंटर में जाकर फिर से उसे सरप्राइज़ देगा ताकि वो उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो। उधर लैन और उसके तमाम वर्कर एक एक्सपेरिमेंट में बिजी होते हैं और एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने की खुशी में लैन तमाम वर्कर्स को लैब से जल्दी छुट्टी दे देती है, जिस पर सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सबके जाने के बाद लैन भी सीचू के साथ घर जाने लगती है। तो मोबाइल रात में लैन के लैब पहुंच जाता है और वहां से वो लैन को फ़ोन करके उससे पूछता है कि बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। वो पूछती है कि क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं इस वक्त तुम्हें याद कर रहा हूँ। लैन ये सुनकर कॉल कट कर देती है क्योंकि उसे मुंबई का रोमांस कभी भी कुछ हजम नहीं होता था। मुंबई दोबारा लैन को वीडियो कॉल मिलाने लग जाता है ताकि उसको पता चल जाए कि वो उस वक्त उसके लैब में मौजूद है। मगर अचानक से उसे लैब में किसी की आहट सुनाई देती है तो वो छुपकर देखने लगता है। जो देखता है कि रूरू चोरों की तरह लैब में दाखिल हुई है और कंप्यूटर में एक डिवाइस लगाकर डेटा निकालने की कोशिश कर रही होती है और वो बड़ी जल्दी में थी। मुंबई समझ जाता है कि रूरू लैब का सीक्रेट लीक करने के लिए यहाँ आई थी, तो वो फ़ौरन से वहाँ की सारी लाइट्स को ऑन कर देता है, जिस पर रूरू फ़ौरन से घबरा जाती है और मुंबई से पूछती है कि वो आधी रात को लैब के अंदर क्या कर रहा है। जिस पर मुंबई उससे बोलता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि जो भी काम है तुम्हें वो तुम दिन में भी कर सकती हो। आधी रात को सबसे छुपकर चोरों की तरह तुम यहाँ क्या करने आई थी। फिर वो लैन और मिस्टर हुआ को वहाँ पर बुलाता है। वो रूरू से पूछते हैं कि आधी रात को वो रिसर्च सेंटर में क्या कर रही थी। लैन रूरू से कहती है कि जब हमारा एक्सपेरिमेंट आज सक्सेसफुल हो गया था तो तुम आधी रात को लैब में ऐसा कौन सा काम करने आ गई थी। रूरू मिस्टर हुआ से कहती है कि वो इस रिसर्च सेंटर की पुरानी वर्कर है, इसीलिए उस पर शक ना किया जाए, वो जिस टाइम भी चाहे लैब में आ सकती है। इसमें मुंबई से बोलता है कि अगर तुम खुद से सच सच नहीं बताओगी तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा और तुम्हें इस रिसर्च सेंटर से धोखा करने के जुर्म में जेल भी जाना पड़ेगा। उधर लैन भी उसको इतना प्रेशर कर देती है कि उसे बताना ही पड़ता है कि ये सब कुछ उसने अपने फादर के कहने पे किया है। उन्होंने ही उसे यहाँ पे आधी रात को यहाँ का डेटा लेने के लिए भेजा था। सीचू मुंबई को इस बात के लिए थैंक्स कहता है कि उसने रूरू की चाल को नाकाम बनाने में हेल्प की है, मगर मुंबई बोलता है कि ये सब उसने लैन के लिए किया है, उसके लिए नहीं जो वो उससे थैंक्स बोल रहा है, और अब उसे लैन और उसके दरमियान से हट जाना चाहिए और एक शादीशुदा लड़की का पीछा भी छोड़ देना चाहिए। इस पर सीचू कहता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा क्योंकि लैन और उसकी तो डिवोर्स होने वाली है। इस तरह से तो उसका रास्ता बिल्कुल साफ है। इस पर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को ही लैन से दूर जाने को बोलते हैं। इतने में लैन वहाँ आ जाती है तो वो दोनों ही भागते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं। लैन कहती है कि रूरू को फायर कर दिया गया है और अब वो बहुत ज़्यादा थक गई है, इसलिए वो घर जाकर आराम करेगी। इतना कहना था कि वो दोनों ही उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं और वो दोनों ही उसके लिए अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर उसे घर ले जाने की ऑफ़र भी करते हैं। लैन उन दोनों को इस तरह देखकर हैरान होती है, मगर वो दोनों फिर से इस बात पर लड़ने लग जाते हैं कि लैन को उसकी गाड़ी में बैठना चाहिए। लैन इन दोनों की लड़ाई से तंग आकर इन दोनों को ही वहीं छोड़कर खुद बस में जाकर बैठ जाती है। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे बस में चढ़ जाते हैं और बस में खड़े खड़े मुंबई और सीचू फिर से एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं और लड़ने लगते हैं। लैन में इन दोनों को फिर से लड़ता देख लेती है और उसके फेस पर उनकी हरकतों की वजह से स्माइल आ जाती है और बस से नीचे उतर कर भी वो दोनों लैन से पूछते हैं कि वो क्या खाएगी, और उसके जवाब देने से पहले ही वो दोनों उसके लिए स्नैक लेने चले जाते हैं। वो बस उन दोनों को हैरानी से देखे जा रही होती है। लैन मुंबई को क्रेजी कहकर सीचू के साथ जाने लगती है, तो एक कपल लैन से कहता है कि वो उनकी एक फ़ोटो ले ले, तो वो उनकी फ़ोटो लेती है। इस पर सीचू बोलता है कि हम भी एक साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और इस कपल से बोलता है कि आप हमारी भी एक साथ फ़ोटो लें। और जैसे ही फ़ोटो खींचने लगती है तो मोबाइल भी बीच में टपक पड़ता है और उन तीनों की एक साथ फ़ोटो क्लिक हो जाती है। और फिर मोबाइल ऑफिस में बैठकर अपनी और लाइन की पिक को जूम करके एडिट कर लेता है। इतने में पीछे से लिमिंग भी आ जाता है और उसे कहता है कि बॉस, अब तो आप दोनों साथ में फ़ोटो भी खिंचवाने लगे, क्या बात है। मुंबई कहता है कि हाँ, आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों करीब आने लगे हैं और वो दिन भी अब दूर नहीं है जब हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। लेमिंग कहता है कि मैडम की इस वक्त अपनी फैमिली के साथ लड़ाई चल रही है, आप इस मामले में उनकी हेल्प करके उनका दिल जीत सकते हैं। फिर मुंबई बोलता है कि ठीक है, और लिमिंग से कहता है कि वो इसकी और लैन की फोटो को फ्रेम करवाकर सामने वाली दीवार पर लगा दे। उधर सीचू भी अपनी और लैन की फोटो को जूम करके देखकर हंसने लगता है। इस पर लैन बोलती है कि वो क्यों हंस रहा है, तो सीचू कहता है कि हम जिस प्रॉपर्टी को खरीदने आए हैं उसकी ऑनर आती ही होगी, और जब प्रॉपर्टी ऑनर आती है तो लैन उससे प्रॉपर्टी खरीदने को बोलती है, तो वो बोलती है कि वो तो मिस्टर मुंबई ने खरीद ली। लैन ये सुनकर मुंबई के पास जाती है और उससे कहती है कि एक बार फिर से उसने उसका नुकसान कर दिया है। वो जिस प्रॉपर्टी को खरीदकर अपने रिसर्च सेंटर को और भी ग्रो करना चाहती थी वो तुमने पहले ही से खरीद ली। मुंबई, तुम हर बार मेरा सारा काम बिगाड़ देते हो।
ये कहकर वो उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। असल में मुंबई ने ये सब लैन का दिल जीतने के लिए ही किया होता है, मगर उसकी सारी गेम ही उल्टी हो गई थी। उसका प्लान था कि वो ये प्रॉपर्टी खरीद कर लैन को गिफ्ट कर देगा, मगर हमेशा की तरह लैन ने अब भी उसे गलत ही समझा था और समझा था कि मुंबई ने ये सब उसे मुश्किल में डालने के लिए किया है। मुंबई फौरन से उसके पीछे उसके घर जाता है और उससे बार बार सॉरी कहता है, मगर लैन कहती है कि वो अब उसे मज़ीद परेशान ना करे। मुंबई बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और यहीं पर ये 12th एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।